घाट सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग बनकर रह गए हैं? क्या मंदिर तोड़कर, घाट तोड़कर विकास हो सकता है? या फिर ये विकास के नाम पर विश्वासघात है, या विरासत को मिटाने का तरीका है? जब पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब मकसद क्लियर था, नदी से मंदिर को जोड़ना, भीड़ मैनेज करना, दर्शन को इजी बनाना। तो आज जब वही सब ऑलरेडी हो चुका है, फिर दोबारा करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। 84 घाट सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक जिंदा सिविलाइजेशन, पर आज वही घाट बुलडोजर के नीचे आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये विकास है या विरासत का विनाश? वाराणसी जो हजारों साल पुराना शहर है, जहाँ गंगा के 84 घाट हिंदू धर्म, संस्कृति और जीवन मृत्यु के चक्र का हिस्सा रही है। इन घाट पर न सिर्फ स्नान और पूजा होती है बल्कि संस्कार, परंपरा और सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है। इतिहासकार मानते हैं कि कई घाट 17th-18th सेंचुरी के हैं, जिनमें रानी अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 में बहुत योगदान दे रही थी। उन्होंने काशी के कई घाट, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई थी। आज जब मणिकर्णिका जैसे पवित्र घाट पर 2026 में बुलडोजर चला तो लोगों का गुस्सा सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि इतिहास को चोट पहुंचाने पर भी था। 2026 जनवरी में मणिकर्णिका घाट रीडेवलपमेंट के दौरान अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मूर्तियां और छोटी मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इंदौर बेस्ड अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने इस पर विरोध भी दर्ज करवाया और कहा कि बिना लोकल लोगों और हेरिटेज एक्सपर्ट से पूछे डिमोनेटाइजेशन किया गया। सरकार का कहना था कि मूर्तियां टेम्पररी शिफ्ट की गई है और रीडेवलपमेंट के बाद वापस लगेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज को तोड़कर बाद में लगाना प्रिजर्वेशन कहलाता है? इससे पहले भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के टाइम ऐसा ही हुआ था। ये कॉरिडोर दिसंबर 2021 में इनॉग्रेट हुआ था और इस पर लगभग 355 करोड़ का खर्च था। सरकारी डेटा के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 300 से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स को और कई छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया था। सरकार ने कहा कि एनकरेज्ड थे और रेवेन्यू जनरेटेड नहीं थे, लेकिन इतिहास में मंदिरों की वैल्यू रेवेन्यू से नहीं परंपरा से होती है। सवाल ये है कि जो चीज पैसा नहीं कमा रही, क्या उसे तोड़ देना सही हो जाता है? आज मणिकर्णिका घाट रीडेवलपमेंट पर लगभग 17 से 18 करोड़ खर्च हो रहे हैं। लॉजिक दिया जा रहा है बेटर सैनिटाइजेशन, क्राउड मैनेजमेंट, टूरिज्म बूस्ट, लेकिन लोकल लोग कह रहे हैं हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी पहचान मिटा दे। अगर इतना पैसा एजुकेशन या हेल्थ पर लगाया जाता है जैसे वाराणसी के गवर्नमेंट स्कूल जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो शायद विकास ज्यादा सस्टेनेबल होता। ये कंपैरिजन इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास प्रायोरिटीज के सवाल उठता है। पॉलिटिकल एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी वाराणसी से 2014 में भी जीते, 19 में भी जीते, दोनों लोकसभा इलेक्शंस जीत चुके हैं। यानी वाराणसी ने भरोसा उन्हें दिया, पर अब वही लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। जब लोग कह रहे हैं मंदिर बचाओ और सरकार के प्रोजेक्ट्स में मंदिर ही टूट रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या हिंदू और मंदिर सिर्फ इलेक्शन नैरेटिव था? घाट तोड़ने का एक और सीरियस पहलू ये है आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज लॉ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेरिटेज जोन्स में डिमोनेटाइजेशन से पहले डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, पर मणिकर्णिका केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी पब्लिक आर्कियोलॉजिकल क्लियरेंस का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इससे शक बढ़ता है कि डेवलपमेंट के नाम पर हेरिटेज को बाईपास किया जा रहा है। आज वाराणसी को स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाने की बात हो रही है, लाइटनिंग कॉरिडोर, फोटो, लेकिन असली काशी है छोटे मंदिर, पुरानी सीढ़ियां, पत्थर की दीवारें, सदियों पुरानी रूह वो धीरे धीरे गायब हो रही है। टूरिज्म के लिए शहर सजाया जा रहा है, पर जहां लोग सदियों से जी रही है वहां उनके घर और दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल है मोदी जी और योगी जी से कि क्या डेवलपमेंट का मतलब हमेशा तोड़ना होता है? क्या मॉडर्न कॉरिडोर बिना हेरिटेज को छुए नहीं हो सकता? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार खुद मंदिर और घाट तोड़ रही हो तो मंदिर बचाने का पॉलिटिकल दावा कितना सच्चा है?